भगवत गीता के 18वें अध्याय में हम लोग यात्रा कर रहे हैं। पिछली बार श्री कृष्ण ने कर्ता के 3 प्रकारों के बारे में बताया था। कर्ता जो डूअर है, उसका जो सात्विक, राजसिक और तामसिक गुणधर्म क्या हो सकता है, इसकी बात की थी। अब वो आगे बढ़ते हैं, कहते हैं, हे धनंजय, अब तो बुद्धि का और धृति का भी गुणों के अनुसार 3 प्रकार का भेद मेरे द्वारा संपूर्णता से विभाग पूर्वक कहा जाने वाला सुन। बुद्धि और धृति, धृति धारण करने की क्षमता, हमारे भीतर का धैर्य, उसको कहते हैं। व्यक्ति के पास अस्तित्व ने एक बुद्धि का उपकरण दिया है, एक सुप्रीम इंटेलिजेंस उसके पास है, और दोनों को जो उन्होंने साथ में रख के यहां पर बात कही है, वो भी मनोवैज्ञानिक बात है। बुद्धि और धैर्य, बुद्धि और धैर्य दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। अगर धैर्य कम है तो बुद्धि निखर नहीं पाती, बुद्धि को सक्रिय होने का, विकसित होने का, फैलने का, खिलने और खुलने का अवसर नहीं मिल पाता। जितना अधैर्य होगा, जितनी धारण करने की क्षमता कम होगी, उतना ही बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस कम होती चली जाएगी। कुछ भी हम सीखते हैं जीवन में, तो उसके लिए कितना धैर्य चाहिए होता है। जितना अधिक धैर्य, उतना अधिक हम सीख लेते हैं, उतनी बुद्धि हमारी प्रखर हो जाती है, इंटेंस हो जाती है, निखर जाती है। तो इसीलिए श्री कृष्ण ने दोनों शब्दों का एक साथ उपयोग किया, क्योंकि दोनों एक साथ चलेंगे, एक दूसरे को संभालते हुए। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को, कर्तव्य को और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है, वो बुद्धि सात्विकी है। एसेंशियल इंटेलिजेंस, सात्विकी बुद्धि, एसेंशियल इंटेलिजेंस, सात्विक, सुप्रीम। अब यहां पर यथार्थ जानती है, यथार्थ जानने का अभिप्राय होता है जैसा है वैसा, बहुत ही प्रैग्मेटिकली, बहुत ही व्यावहारिक रूप से उसको जानना और देखना, वो यथार्थ जानना होगा। अयथार्थ जानना, इसके विपरीत अगर हम कहें तो क्या हुआ कि हम चीजों को जानना तो चाहते हैं और किंचित जानते भी हैं, लेकिन उसमें अपने रंग भी मिलाते हैं, अपने मनोभाव मिलाते हैं, हम सब गड्ड-मड्ड कर देते हैं। तो यथार्थ में जानेंगे तो ये घटेगा हमारे जीवन में तथागत होने का मार्ग। बुद्ध को इसीलिए तथागत कहा गया। जैसा आया वैसा गया, और बुद्ध की स्थिति को क्या कहा गया? तथाता, जैसा है उसका परम स्वीकार। अब यहां पर 2 चीजें श्री कृष्ण ने कह दी प्रारंभ में ही, और पूरा जीवन देखा जाए तो उन दोनों चीजों पर खड़ा है, प्रवृत्ति
और निवृत्ति। प्रवृत्त होना, किसी चीज का बढ़ना, फैलना, विकसित होना। निवृत्ति, किसी चीज का सिकुड़ना, सिमटना, तिरोहित होना। जीवन में यही दो स्थितियां तो होंगी, प्रवृत्ति और निवृत्ति, आना और जाना। प्रवृत्ति और निवृत्ति को समझाने के लिए फिलॉसफी हम बहुत उपयोग करें, वो एक पद्धति है। और जैसे विज्ञान भैरव तंत्र के प्रारंभ में ही शिव अपनी सांसों को देखने के लिए एक विधि दे देते हैं, जैसे बुद्ध अपने साधकों को विपश्यना दे देते हैं, वही विज्ञान भैरव तंत्र की विधि, सांसों को देखना। वो प्रवृत्ति और निवृत्ति की गहराई को देख लेना है। एक सांस का आना और एक सांस का जाना। आना प्रवृत्ति, जाना निवृत्ति। संसार ऐसे ही चलता है। इनको यथार्थ पूर्वक देख लेना और इनके प्रति अपने राग रंग, अपने मनोभाव, अपने अंदर से निकले रंगों को डालना बंद कर देना। जीवन में क्या होना चाहिए और जीवन में क्या नहीं होना चाहिए, इसको बस देख लेना और इसके प्रति अपनी कोई प्रक्षेपित दृष्टि को न रखना, बुद्धि को आत्यंतिक शिखर तक ले जाता है। जैसे अगर हम पीछे जाएं तो विज्ञान का विकास कब हुआ, जब प्रवृत्ति और निवृत्ति को दोनों को यथार्थ में स्वीकार करने की क्षमता व्यक्ति के भीतर आनी प्रारंभ हुई। पहले तो व्यक्ति ने अपनी मान्यताओं के अनुसार, अपनी पारंपरिक और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तमाम चीजें गढ़ ली और उनको मानकर बैठ गया, सोचा ही नहीं, क्योंकि उसको लगा कि ऐसा ही होना चाहिए। तो उसने यथार्थ नहीं देखा, उसने वो देखा जो देखना चाहता था। जीवन की जो सबसे बड़ी दुर्घटना होती है और जहां पर हमारी बुद्धि कुंठित हो जाती है, वो यही होती है कि हम वही देख लेते हैं जो देखना चाहते हैं, हम वही सुन लेते हैं जो सुनना चाहते हैं, यहां तक कि हम वही पढ़ लेते हैं जो हम पढ़ना चाहते हैं। कलर्ड हो गया, सारा विजन हमारा कलर्ड हो गया। प्रवृत्ति व्यक्ति को किधर ले जा रही है, इसको देखना। हर व्यक्ति के भीतर अपनी अनूठी, अभूतपूर्व एक खिलावट हो रही होती है। हर व्यक्ति के भीतर गुणों का अपना एक अनूठा, अभूतपूर्व विस्तार हो रहा होता है। उनको वैसे ही विकसित होने देना। लेकिन हम पैदा होते ही बच्चे को कुछ ना कुछ बनाने में लगे हैं, उसको प्रवृत्ति देने में लगे हैं, उसको ऐसा होना चाहिए, हम उसको संस्कार देने में लगे हैं, हम उसको धार्मिकताएं देने में भी लगे हैं। एक पैदा हुए बच्चे को कोई धार्मिकता देने का क्या औचित्य है, लेकिन हम दे रहे हैं। हम उसको उसकी प्रवृत्ति में जाने नहीं दे रहे हैं कि उसकी प्रवृत्ति अर्थात उसके जीवन का विस्तार उसको खींचकर कहां ले जाए। और फिर निवृत्ति, जब आदमी छोड़ना चाहे, जब उससे छूट रहा हो तो वो छूट भी जाए, तो उस पर भी हम छोड़ने नहीं देते, हम छूटने नहीं देते। और सरल शब्दों में इसको समझें तो प्रवृत्ति मार्ग है वसंत का आना और निवृत्ति मार्ग है पतझड़ का आना। वसंत आया, कोपलें फूटी, कलियां खिली, हरितिमा छाई, खिलावट फैली, चारों तरफ एक सुंदर सा वातावरण बन गया। और फिर जब उनका काम पूरा हुआ, उनकी जीवन की जो प्रवृत्ति थी, प्रवृत्ति का घटनाक्रम था, वो पूरा हो गया,
तो निवृत्ति घटी, झड़ गए, पत्ते झड़ गए, फूल झड़ गए। वो भी बहुत सुंदर है, लेकिन झड़ते पत्तों फूलों पर हम कभी शोक नहीं मनाते, देखते हैं और कभी कभी तो हम उसका सौंदर्य भी देखते हैं। मैंने कई बार कहा कि कई तो पेड़ ऐसे होते हैं जिनकी पत्तियां इतनी रंगीन और इतनी सुंदर होकर झड़ती हैं कि लोग दूर दूर से देखने जाते हैं। कई मुल्कों में ऐसे पेड़ हैं, क्योंकि वो ऐसा नहीं कि पत्तियां पीली ही पड़कर झड़ती हैं, कई बार वो बहुत ही सुंदर रंगों में बदलकर झड़ती हैं, तो वो एक अलग समा हो जाता है। इसीलिए लोगों का देखो, हर व्यक्ति पीला होकर ही जीवन से नहीं जाता, कोई व्यक्ति इंद्रधनुषी होकर भी जाता है। कोई आता है, जब जीवन से जाता है तो लगता है जीवन में एक सन्नाटे की लकीर खिंच गई। और कभी कोई व्यक्ति ऐसे जाता है जीवन से कि जैसे जीवन के आसमान में एक इंद्रधनुष उगाया हो। निर्भर करता है उसके जीवन के विस्तार पर, निर्भर करता है उसके जीवन के विकास क्रम और उसकी यात्रा पर। बहुत सारी बातों पर निर्भर करता है कि निवृत्ति कैसे घटेगी। निवृत्ति है छूटना, जाना, लेटिंग गो। इसको रोकना नहीं, इस पर कोई अवधारणाएं नहीं बनाना, इस पर कोई विश्वास और मान्यताएं नहीं डालना। अब जैसे मृत्यु ही है, मृत्यु जीवन की निवृत्ति है, जीवन का विकास जीवन की प्रवृत्ति है। और मृत्यु, ये आत्यंतिक रूप से बता रहा हूं, अन्यथा तो दिन प्रतिदिन क्षण प्रतिक्षण प्रवृत्ति और निवृत्ति घट रहे होते हैं। तो अगर हम मृत्यु के निवृत्ति स्वरूप को यथार्थ में देखें तो बूंद सागर में गिरी, खो गई, तिरोहित हो गई, विलीन। लेकिन हम कल्पनाएं बनाएंगे, हम कहानियां गढ़ेंगे, हम कुछ बचा लेना चाहेंगे, हम कल्पना लोक के तमाम ताने बाने बुन देंगे, तो हम उस निवृत्ति को भी एक सौंदर्य और एक ऊंचाई नहीं दे पाएंगे जो दे सकते थे। बुद्धि की प्रखरता और बुद्धि की इंटेंसिटी तभी आती है जब हम विलीनीकरण को भी, लेटिंग गो को भी बहुत विस्तार में देख और समझ पाए। तो ये प्रवृत्ति और निवृत्ति का एक व्यापक स्वरूप है। मूल स्वरूप यह है कि प्रवृत्तियां व्यक्ति के भीतर से उभरती हैं, उनको बनाया नहीं जा सकता। किसी को ज्ञानी होना है वो ज्ञानी हो जाएगा, किसी को अज्ञानी होना है वो अज्ञानी हो जाएगा, किसी को अपराधी होना है उसकी प्रवृत्ति में तो वो अपराधी हो जाएगा। हम कुछ कर नहीं पाएंगे। श्री कृष्ण जब खड़े होकर ये बातें अर्जुन से कह रहे हैं तो उसको यही आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, सब अपनी प्रवृत्ति और निवृत्ति से चल रहा है। जिसको जैसे जहां खड़ा होना था वैसे वहां पर वो खड़ा हो चुका है। ज्ञान की कमी नहीं होती। ऐसा नहीं कि ज्ञान या सूचना का अभाव होता है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना बहुत अच्छा है, ऐसा होना कम अच्छा है। इसकी कोई कमी तो नहीं होती। कितने आध्यात्मिक गुरु होते हैं, देखिए, कितनों को हम जानते हैं जेल में पड़े हैं, अपराध कर बैठे हैं। कितने, बहुत लंबी संख्या नहीं लेकिन फिर भी छुटपुट संख्या है कि आध्यात्मिक गुरु का फुल फ्लेज्ड रोल कर रहे थे, आत्महत्या कर ली, आत्मघात कर लिया। उनकी प्रवृत्ति खींच ले गई, कर बैठे तो मर बैठे। जो होना था सो हुआ। अब यहां पर हम कहें कि उनको ऐसा करना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, का क्या मसला है? वो तो सब व्यक्ति स्वयं भी जानता था कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर भी प्रवृत्ति ने धक्का मारा
और व्यक्ति से हुआ। प्रवृत्ति को जानना, पहचानना, उसको आंकना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हर व्यक्ति के भीतर अनेक अनेक प्रकार की प्रवृत्तियों का नृत्य चल रहा है। उनको देख ले, और हर व्यक्ति के भीतर अनंत अनंत प्रकार की निवृत्तियों का नृत्य चल रहा है, उनको भी देख ले। बहुत कुछ जा रहा है, बहुत कुछ आ रहा है। अब ये जो आपराधिक स्थितियां और ये बिखराव की स्थितियां हैं, क्या ये कभी भी प्रवृत्ति में सुधारी नहीं जा सकती? सुधारी जा सकती हैं तब जब व्यक्ति उनके ऊपर गहनतम सजगता के साथ काम कर रहा हो, और जो धृति भी उन्होंने आगे शब्द उपयोग कर दिया, धैर्य भी हो, और सोचने समझने की तत्परता भी हो, अर्नेस्टनेस हो, तब जाकर कभी उस अप टू डेट कंडीशनिंग से बहुत बदलाव हो सकते। नहीं तो लोग अपनी प्रवृत्तियों के अनुसार धक्के खाते हुए चले जा रहे हैं, और प्रवृत्तियों में हम छेड़खानी कर भी नहीं पाते। उनको यथार्थ रूप में देख लेना ही उचित होता है, और तभी हम अलग प्रवृत्ति को अलग रूप दे सकते हैं। अब प्रवृत्ति निवृत्ति को कई लोग ऐसे भी धार्मिक रूप से परिभाषित करने की कोशिश करते हैं कि संसार में रहकर सारे संसार के गुणों के साथ जीना प्रवृत्ति मार्ग है, और सब त्याग कर बिल्कुल जंगल में चले जाना, कुटिया बनाकर रहना निवृत्ति मार्ग है। जैसे जनक, जैसे कृष्ण प्रवृत्ति मार्ग में है, संसार में खड़े हैं, संसार से अलिप्त हैं। जैसे बुद्ध हैं, महावीर हैं, उन्होंने संसार को छोड़ दिया, वो निवृत्ति के पथ पर गए। अब यहां पर ही छोड़ना पकड़ना मायने नहीं है। बुद्ध और महावीर की बातें तो तात्कालिक प्रयोग की तरह से ही देखी जाएंगी। मैं समझता हूं श्री कृष्ण का दर्शन या जनक का दर्शन जो कहा जाता है, वही मूलतः प्रैक्टिकल और सार्वकालिक दर्शन है, जो हर समय उपयोग में लाया जा सकता है। कि जीवन से भागना क्यों, जीवन में होकर ही जीवन को भरपूर जीते हुए जीवन से अलिप्त बने रहना, जल में कमल की तरह, तो वो सुंदर बात है। तो साधना में इस तरह से लोग उसको देख सकते हैं, प्रवृत्ति और निवृत्ति को, कि जो प्रवृत्ति से जाएगा वो त्यागी तपस्वी नहीं होगा, कोई जरूरत नहीं है, और कोई निवृत्ति की तरफ जाएगा तो वो त्याग करेगा, तपस्या करेगा। अब यहां पर एक बात यह भी समझ लेनी चाहिए मनोवैज्ञानिक रूप से, कि ये भी टेंडेंसीज होंगी, ये भी प्रवृत्तियां ही होंगी। किसी को श्री कृष्ण का पथ रास आएगा, किसी को महावीर जैसा सब त्याग देने का, कि वस्त्र तक त्याग दो, वो रास आएगा। वो भी प्रवृत्ति ही है। प्रवृत्तियां ही उमड़ घुमड़ रही हैं अलग अलग ढंग से। तो ऐसे मोटे मोटे तौर से विभाजित करके देखना बहुत उचित नहीं होगा कि कौन सा कौन मार्ग हो गया। यूं तो वो प्रवृत्ति में ही है अपनी व्यक्ति। बुद्ध की प्रवृत्ति ने उनको बुद्ध बना दिया, महावीर की प्रवृत्ति ने महावीर बना दिया, श्री कृष्ण की प्रवृत्ति ने उन्हें श्री कृष्ण बनाया, अनंत श्री की प्रवृत्ति ने उन्हें अनंत श्री बनाया। जो प्रवृत्तियां उनके भीतर उमड़ घुमड़ रही थीं, जो उस जागतिक लीला में इनकोड हुई थी शरीर मन में, उन्होंने अपना काम किया। निवृत्ति पकड़ को छोड़ देना। निवृत्ति की बात अगर हम करें तो पकड़ से हट जाना, जो हम हर चीज को पकड़ के रखते हैं। पकड़ने के लिए कुछ है नहीं, समय बहता जा रहा है, समय पर हम मुट्ठी बांध नहीं सकते, लेकिन हम बांधने की कोशिश करते हैं, उसमें पीड़ित होते हैं। तो मूल बुद्धि यही है कि इसको यथार्थ रूप में देख लेना। फिर
कर्तव्य और अकर्तव्य को, कर्तव्य और अकर्तव्य को यथार्थ से कैसे देखेंगे? जीवन में कुछ करने जैसा है, कुछ नहीं करने जैसा है। जो करने जैसा है वो करो, जो नहीं करने जैसा है वो मत करो। कर्तव्य अकर्तव्य की कोई नैतिक लिस्टिंग नहीं हो सकती। कर्तव्य अकर्तव्य यही हो सकता है जो व्यक्ति के भीतर सहज बोध, सहज प्रज्ञा से, उसकी सहज सचेतनता से आ रहा है, जो इस क्षण की पूरी मांग है, वो कर्तव्य है। अकर्तव्य वो है जो व्यक्ति के भीतर सहज बोध से नहीं आ रहा, सचेतनता से नहीं आ रहा, इस क्षण की मांग भी नहीं है, उसके ऊपर कोई दबाव है, बाहरी या उसके अपने भय और लोभ का दबाव है, उसकी अपनी धारणाओं और विश्वासों का दबाव है, और फिर वो कुछ करता है, तो वो अकर्तव्य है। अकर्तव्य हर वो चीज है जो हृदय की पुकार के विरुद्ध है। कर्तव्य हर वो चीज है जो हृदय की पुकार के साथ है। ध्यान भी करने गए, पूजा भी करने गए, अगर वो हृदय की पुकार के साथ नहीं है, वो किसी मत, मान्यता, विश्वास और धारणा के कारण है, तो वो अकर्तव्य है। किसी से प्रेम किया, किसी की सेवा की, लेकिन वो हृदय की पुकार नहीं थी, तो अकर्तव्य है। लेकिन अगर वो हृदय की पुकार से आया तो कर्तव्य है। कर्तव्य और अकर्तव्य बहुत मनोवैज्ञानिक रूप से सुलझी हुई स्थितियां हैं, उसमें उलझाना नहीं है। महात्माओं के पास, शास्त्रों के पास जाएंगे तो कर्तव्य और अकर्तव्य की लिस्ट पकड़ाएंगे, ये कर्तव्य है, ये अकर्तव्य है। अब इस्लाम में देखो, वो कर्तव्य की एक पूरी लिस्ट पकड़ा देते हैं कि ये करोगे तो मुस्लिम होगे। कर्तव्य है उनका, वो हज जाएंगे और रोजे रखेंगे और जो भी उनके कई सारे सिस्टम हैं, उनको वो अनिवार्य मानते हैं, वो उनके कर्तव्य हैं। हिंदुओं के अपने कर्तव्य हैं। हिंदू घर में बच्चा पैदा होगा तो ये संस्कार होगा, वो संस्कार होगा, ऐसे ऐसे होगा, एक कर्तव्य। तो हर परंपरा, मजहब में उनके अपने कर्तव्य हैं जो उनकी परंपरा और उनके शास्त्रों के द्वारा निर्धारित किए गए। लेकिन ये कर्तव्यों और अकर्तव्यों की बहुत ही स्थूल और उथली धारणा है, शैलो कंसेप्ट है। श्री कृष्ण जिस कर्तव्य और अकर्तव्य की बात कह रहे हैं, वो उनके अनुसार सीधी वही चीज है, हृदय की पुकार और क्षण की मांग। अर्जुन खड़ा है रथ के ऊपर, उसके हृदय से पुकार भी उठी है कि इस युद्ध को सुलझा दिया जाए। अब वो तो डर के कारण दाएं बाएं कर रहा है, और क्षण भी पूरी तरह से पुकार रहा है कि इसका समाधान लाया जाए। तो इस समय उसका युद्ध में उतरना ही कर्तव्य है। लेकिन अर्जुन अपने लिए शास्त्रोक्त कर्तव्यों का लेखा जोखा लेकर बैठा हुआ है कि ये उचित है, अनुचित है। सही बात है, अपने गुरुजनों को मारें, अपने प्रियजनों को मारें, ये तो अकर्तव्य हो गया। और श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सुनो अपने अंतर्मन की पुकार और चलो। तो कर्तव्य अकर्तव्य भी बिल्कुल सीधी सुलझी हुई घटना है। इसमें किसी भी अनंत पथ के मित्र को भ्रमित नहीं होना चाहिए। जो बाहर से थोपा जाए, भय और लोभ से आए, वो अकर्तव्य है। जो अंदर से उपजे, सहज बनाए, जीवन को सुंदर बनाए, वो कर्तव्य है। भय और अभय को, भय की स्थितियों को भी देख लो और अभय, भय रहित स्थितियों को भी यथार्थ पूर्वक देख लो। और भय को जब देखेंगे तो भय का जुड़वा भाई लोभ, वो भी दिख जाएगा। क्योंकि भय बिना लोभ के आता नहीं, और लोभ आता है तो अपने साथ भय को लाता भी। और जीवन का अधिकांश ताना बाना इसी भय और लोभ पर खड़ा है। तो उसको ठीक से देख लें। जहां भय नहीं रह जाता है उसको देख लें। तो जब अभय होता है तो अभय का जो अभिन्न हिस्सा है वो है प्रेम।
जहां प्रेम होगा अभय होगा, जहां अभय होगा वहां प्रेम होगा, जहां भय होगा वहां लोभ होगा, और जहां लोभ होगा वहां भय होगा। और मोक्ष को यथार्थ जानती है, मोक्ष को, लिबरेशन, फ्रीडम, मुक्ति। मोक्ष को यथार्थ कैसे जान लेगी? अब जो ये शास्त्रों में वर्णित काल्पनिक मोक्ष है, उसको तो यथार्थ जानने का उपाय है नहीं किसी के पास। शास्त्रों में किसको मोक्ष कहते हैं? कि जब जन्म मरण के चक्र से पार हो गए, अब दोबारा संसार में नहीं आओगे। पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, दोबारा संसार होता है कि नहीं होता है, जन्म होता है कि नहीं होता, हमको तो कुछ भी स्पष्ट नहीं है। तो जो ये मोक्ष की अवधारणा शास्त्रोक्त है और प्रचलन में है, श्री कृष्ण उसकी बात तो करेंगे नहीं, क्योंकि उसको जानोगे कैसे? मरोगे तो मरने के बाद की चीजें जानोगे, कि मरने के बाद क्या होता है नहीं होता है, जानने के लिए कुछ होता है कि नहीं होता है, उसके लिए मरना पड़ेगा। तो आम धार्मिक व्यक्ति का मोक्ष जीवन के पार है, श्री कृष्ण का मोक्ष जीवन में है। मोक्ष है द्वंद्व से अतीत हो जाना, बंधनों से मुक्त हो जाना। अब पीछे अगर देखें जो जो बातें वो बोल आए हैं, इसीलिए श्री कृष्ण की बातें मनोवैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक सूत्रों की तरह वही सब ताने बाने हमको बांध रहे होते हैं। हमारी प्रवृत्तियां, हमारी निवृत्तियां, हमारे कर्तव्यों के धागे या कर्तव्यों के उलझाव, हमारे भय, लोभ, हमारे ये सारे जो ताने बाने हैं, ये हमको बांध रहे होते हैं। और इनको जब हमने यथार्थ रूप से देख लिया, सुलझा दी सारी हमने उलझाव की ये स्थिति, तो जो घटना घटी वो मोक्ष है, लिबरेशन है। अब हमको कुछ नहीं बांधता, कोई धारणा नहीं, कोई मान्यता नहीं, कोई किताब नहीं, कोई मत नहीं। हम जीवन के अनंत आकाश में मुक्त उड़ते हैं, वही मोक्ष है। लोगों को देखो, लोग धारणाओं में बंधे हैं और धारणाओं में बंधकर युद्ध करते हैं, प्रतिक्रियाएं करते हैं। मौत के पार ये होता है नहीं होता है, लड़ लो। पुनर्जन्म होता है नहीं होता है, लड़ लो। लड़ रहे हैं लोग, इन पे युद्धरत हैं। हमारी किताब में ये कहा, उनकी किताब में वो कहा, करो युद्ध। बहुत सारी स्थितियां मनुष्य के मन में युद्ध की स्थितियां बनी हुई हैं, क्योंकि वो धारणाओं पर खड़ी हैं। सही अर्थों में तो व्यक्ति प्रेम में उतर जाए तो मोक्ष में गया, मोक्ष घट गया। लेकिन उसका प्रेम सही अर्थों में प्रेम होता कहां है? प्रेम की अपनी एक धारणा होती है, प्रेम की अपनी एक मान्यता होती है। प्रेम के वास्तविक स्वरूप को देखने की कोई जिज्ञासा नहीं होती। और बुद्धि क्या है? प्रेम के वास्तविक स्वरूप को देख ले, मोक्ष घट गया। मोक्ष को पाने वाले ज्यादातर लोग, पाने की चाह रखने वाले, पाने वाले नहीं, पाने की चाह रखने वाले लोग प्रेम से भाग रहे होंगे, जीवन से भाग रहे होंगे और सोचते हैं कि कुछ काल्पनिक दुनिया को रचकर किसी मोक्ष में पहुंचेंगे। और श्री कृष्ण इधर क्या कह रहे हैं? यथार्थ रूप से देख लो। तो जो काल्पनिक दुनिया है उसको यथार्थ रूप में कैसे देख लेंगे? यथार्थ रूप से देखने के लिए तो यथार्थ ही होना चाहिए। तो ये लिबरेशन किसी भी बिलीफ सिस्टम, किसी भी कॉन्सेप्चुअल प्रिजन, किसी भी धारणाओं के बंदी गृह, किसी भी विश्वासों की जकड़न से ही होती है। और सबसे पहले हमने जब प्रवृत्तियों का उठना गिरना देख लिया, पहली लिबरेशन, अपरिसीम मुक्ति, लोगों से उलझाव बंद, झगड़े बंद। ये ऐसे ही चलता है, इसीलिए ऐसा चलेगा। ये व्यक्ति ऐसे ही बोलता है, ऐसे ही उठता है, उसकी जेनेटिक कंडीशनिंग, उसकी अप टू डेट कंडीशनिंग ऐसी ही है। क्यों उलझे हो? वो
तुम्हारे बच्चे हो सकते हैं, माँ बाप हो सकते हैं, प्रियजन हो सकते हैं, मित्र हो सकते हैं। उनकी तरफ निगाह उठाकर देखो और वो अपनी ही प्रवृत्ति के अनुसार कुछ के कुछ हो गए हैं या हुए चले जा रहे हैं। हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। तो ये यथार्थ दर्शन है। प्रवृत्तियों को देख लेना हमारे तमाम उलझाव को बंद कर देता है। अब ऐसे ही होगा, जो वृक्ष, जो बीज जिस यात्रा पर निकला है वो वैसे ही आगे जाएगा। हम क्यों उलझते हैं बेकार में? हम तो प्रतीक्षा कर सकते हैं, अपना सहयोग दे सकते हैं। अब जब एक प्रतीक्षा करना और सहयोग देना आ जाएगा तो यहीं पर देखो प्रेम के रंग घुलने लगेंगे। प्रेम संबंधों में कहां से आता है? प्रेम किसी को पकड़ लेने से, जकड़ लेने से, किसी को अपनी काल्पनिक दुनिया में बिठा लेने से नहीं आता। प्रेम आता है प्रवृत्तियों के स्वीकार से और जीवन के उस प्रवृत्तियों के विकसित होते हुए व्यवस्था क्रम में अपने सचेतन सहज सहयोग से। हम बस सहयोगी हैं, जीवन बह रहा है। तो इसीलिए श्री कृष्ण ने पहले वो बात कह दी। फिर कर्तव्य, कर्तव्य। अगर हम अपने अंतर मन की पुकार से चलेंगे तो फिर हमको क्या बांधेगा? हमको कुछ नहीं बांधेगा। हम अंतर मन की पुकार से नहीं चलते। हमारे भीतर किताबें बोलती हैं, हमारे भीतर विज्ञापन बोलते हैं, क्योंकि इतना खाली स्पेस छूटा हुआ है। हम इतने बेहोश हैं कि उसमें उनको बिठाया जा सकता है। पूरा बाजार इसको जानता है। इसीलिए ये विज्ञापन जो रिपीट हो के दिखाए जाते हैं वो मनोवैज्ञानिक शोधों के कारण ही तो दिखाए जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आपके भीतर इतनी खाली जगह है, इन सबको बिठाया जा सकता है। फिर आप खाते पीते पहनते भी बाजार की आवाजों के अनुसार है, अपनी आवाजों के अनुसार नहीं। आपको क्या अच्छा लगता है ये नहीं पता। आईने में खड़े होकर कभी आपको पता चला कि आप कब सुंदर लगते हैं या लगती हैं? कभी सोचें, गौर करें। कितनी रोचक सी बात है, छोटी सी बात है प्रवृत्ति और निवृत्ति को समझने के लिए। क्या आपको पता है कि आप कब सुंदर लगते हैं या लगती हैं? वो भी तो बाजार बताता है कि अब तोता कलर के बाल रंग लो तो सुंदर लगोगे। अब कुछ इस तरह के कपड़े पहनो तो सुंदर लगोगे। अब हेयर कटिंग पे देखिए कितने कितने प्रयोग लोग करते रहते हैं। कहाँ से क्या बना दो, कुछ बना दो। कभी कभी पीछे से देख के पता ही नहीं चलता है कि ये कोई रिक्श जा रहा है, इंसान जा रहा है, ये कोई एलियन जा रहा है, कुछ पता ही नहीं चलता पीछे से देख के। ऐसे ऐसे हेयर कटिंग करा के लोग घूम रहे हैं, क्योंकि बाजार बता रहा है सुंदर दिख रहे हैं। जब तक बाजार ने नहीं बताया था कि फटे कपड़े पहन के सुंदर लगते हो, हमको पता चला था। हमको तो फटे कपड़े बड़ी परेशानी होती थी। अब फटा कपड़ा जितना मैक्सिमम फटा हो पहन के लगता है क्या कमाल का हम अच्छे लग रहे हैं। तो ये ब्रेन वॉश्ड लिविंग हो गई हमारी, कि हमको यही नहीं पता कि हमको क्या कंफर्टेबल लगता है, क्या सुंदर लगता है। उसकी तो खोज करनी होगी ना। वही प्रवृत्तियां, निवृत्तियां और वही कर्तव्य और अकर्तव्य है। हमारे प्रति क्या कर्तव्य कर्तव्य होना चाहिए, ये सब हमको खोजने हैं। तो ये सब चीजें जब हम खोजेंगे और एक दिन हम पाएंगे कि मेरे लिए ये बिल्कुल ठीक है, तब हम मोक्ष में। मोक्ष की स्थिति वो है जिस दिन हम अपने जीवन में घोषणा करते हैं कि ये मेरे लिए परम सुखदायक स्थिति है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे कोई बताने वाला नहीं है कि ये खाओगे तो जन्नत मिलेगी, ये पहनोगे तो मन्नत मिलेगी और ये करोगे तो ये होगा और वो होगा। हमारा हृदय जानता है। तो ये मुक्ति, ये लिबरेशन आती ही तब है जब हमारी बुद्धि बहुत शार्प हो चुकी होती है, हमारी इंटेलिजेंस बहुत ही क्लियर हो चुकी होती। इसी को कहते हैं सात्विक बुद्धि, क्रिस्टल क्लियर इंटेलिजेंस। कोई उलझाव नहीं, कोई झमेला नहीं। आगे कहते हैं श्री कृष्ण, हे पार्थ, मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को
तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है। राजसी बुद्धि एक्टिव है, सक्रिय है, बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड है बुद्धि। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को धर्म और अधर्म नहीं पता, कर्तव्य और अकर्तव्य नहीं पता, लेकिन जानने के लिए यही सबसे ज्यादा आतुर है। आश्रमों में बैठा हुआ मैक्सिमम पार्ट यही है, तो इसको लोग धर्म पढ़ा रहे हैं। मनुष्य की बुद्धि की कितनी निम्नतम स्थिति है जब कोई आकर उसको धर्म पढ़ाए कि ये धर्म होता है, ये अधर्म होता है, ये कर्तव्य होता है, ये अकर्तव्य होता है। यही राजसी बुद्धि जब और कंफ्यूज्ड हो जाती है, अभी अपने देश में थोड़ा कम चल रहा है लेकिन बाहर शुरू हो चुका है, कि अब व्यक्ति को यह भी पढ़ाया जाने लगा है कि ये प्रेम होता है, ये प्रेम नहीं होता है, ये शांति होती है, ये शांति नहीं होती। इतनी सीधी साफ बातें भी हम नहीं पता चल रही हैं इसको कोई बाहरी सत्ता, कोई बाहरी एंटिटी चाहिए बताने के लिए। अभी तक तो हमको पता ही चल जाता था ये प्रेम है, लेकिन फिर बताया जाता है कि नहीं, जिसको तुम प्रेम समझ रहे हो वो प्रेम नहीं है, ये प्रेम है। तो व्यक्ति फिर पढ़ता है, फिर नोट्स बनाता है कि ये प्रेम है। अब प्रेम को जानने के लिए भी वो श्री कृष्ण, बुद्ध, कबीर और इन सबके नोट्स बनाए कि प्रेम पे इन्होंने क्या कहा था। तो फिर बुद्धि की जो भैंस है वो पानी में गई। इसीलिए ये कहावत भी बन गई ना, अक्ल बड़ी या भैंस। भैंस तो बड़ी नजर आती है, तो कई लोगों की अक्ल भी बहुत बड़ी नजर आती है। तो लोगों को लगा कि अक्ल कितनी बड़ी होगी, अक्ल बड़ी या भैंस? तो भैंस जैसी बड़ी होनी चाहिए, भैंसे जैसी बड़ी होनी चाहिए, या जो भी बड़ा बना लीजिए। मुहावरे तो इंसान के मनोविज्ञान के अनुसार गढ़े जाते हैं। तो बड़ा ही देखिए छोटा सा विभाजन राजसी बुद्धि का कर दिया श्री कृष्ण ने, कि उसको धर्म और अधर्म नहीं पता और उसको कर्तव्य और अकर्तव्य नहीं पता। उसको सब बाहर की सत्ताएं सिखा रही हैं। यही लोग अनुयायी हैं, यही लोग भीड़ बनाते हैं, यही राजनेताओं के, धर्म गुरुओं के पीछे चलते हैं। इनको सब बताया जा रहा है ये कर्तव्य है, यह कर्तव्य। करेंगे, ये सब जुटकर करेंगे, जोर शोर से करेंगे, लेकिन इनके अंदर से नहीं आ रहा। इनको अपनी स्पष्टता नहीं है, इनको कोई बताएगा, कहीं से लाएंगे, किताबों में पढ़ेंगे, शास्त्रों में पढ़ेंगे। बहुत सक्रिय हैं, लगातार जानना चाहते हैं, लेकिन जानने के उस स्रोत की तरफ नहीं मुड़ रहे हैं जो स्रोत उनको अस्तित्व ने दिया है कि अपनी अंतः प्रज्ञा की तरफ मुड़ो। सात्विक बुद्धि जिस पर खड़ी है उधर मुड़ो और सारी चीजें साफ हो जाएंगी कि यही है धर्म और यही है अधर्म, यही है कर्तव्य और यही है कर्तव्य। धर्म और इन सब हर चीज के लिए देखिए फार्मूला मैंने बहुत सरल कर दिया है। जो भी बात जीवन में पीस, हैप्पीनेस, लव, हार्मनी को बढ़ाए, धर्म है। जो भी बात उसको घटाए, अधर्म है। सिंपल फार्मूला, कोई कंफ्यूजन ही नहीं। अब आपको गीत सुनकर पीस बढ़ जाती है, आपको पिक्चर देखकर पीस बढ़ जाती है, ओके फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई ऐसा प्रवृत्ति हो सकती है किसी की टाइप कि वो गाना सुनता है और शांति में डूब जाता है, तो उसके लिए वही प्रवृत्ति हो गई, उसके लिए वही। लेकिन यहां पर भी डिवीजन है। लोग कहें गाना सुन के शांति में, भजन सुन के शांति में जाना चाहिए, तो यहीं से एक नई ब्रीड पैदा होती है भजनीशों की। भजनीश, मेरे पास भी अक्सर लोग आ जाते हैं, कुछ सुनाने की जब बात होगी तो कहेंगे गुरुजी कुछ सुनाएं। हाँ बिल्कुल सुनाओ। कहेंगे फिल्म का गाना है, सकुचाते हुए कहते हैं। हमने तो इसमें कोई प्रॉब्लम है, फिल्म का गाना है। अरे अच्छा होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, सुरुचिपूर्ण होना चाहिए, मधुर होना चाहिए,
और उसमें संभव हो तो कुछ जीवन के सूत्र भी होने चाहिए, तो समस्या क्या है? कोई नहीं है। लेकिन नहीं, अब हम डिवीजन कर देंगे कि भजन, जैसे भजन नाम की कोई चीज अलग होती है। जीवन का चारों तरफ गूंजता हुआ गीत ही तो भजन है। जो उसको नहीं सुन पा रहा है, वो कौन सा भजन कभी करेगा? उसको कौन सा भजन पता चलेगा? तो ये सब क्या है ना, डिवीजन बनते चले जाएंगे, कर्तव्य अकर्तव्य के, धर्म अधर्म के। और सक्रिय बहुत है, राजसी व्यक्ति सक्रिय बहुत है। भजनीशों को देखो, इकट्ठे होकर ग्रुप में झमाझम भजन कर रहे होते हैं। अब तो कोई मेरे पास इतनी जल्दी आ नहीं पाता, और बहुत टाइम वाइम लेके आना पड़ता है, तो मुश्किल पड़ती है। अतीत में कई बार ऐसा हो चुका, लोग आए मेरे पास, बड़ा कि मिलना है आपसे, उससे मिलना होगा, बैठना होगा शांत, या कुछ पूछना होगा कुछ। आए बैठे, गुरुजी आपको कुछ भजन सुना दें? सुना दो। मिसाइल की तरह से 4 भजन खट 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 दागे उन्होंने, निकल गए। और पीछे मैं देखता रह गया कि क्यों आया था व्यक्ति, जैसे इसके अंदर भजन का गुबार भरा था और इसने निकाला और गया। कौन सा भजन है? ये कौन सा धर्म है? ये कौन से सत्संग है? कभी सोचो इस बात पर। श्री कृष्ण इसीलिए कह रहे कि राजसी है, बहुत सक्रिय व्यक्ति है, लेकिन नहीं जानता कि धर्म और अधर्म क्या है। ये नहीं जानता कर्तव्य और अकर्तव्य क्या है। हृदय की पुकार सुनता ही नहीं कभी, और हृदय की पुकार नहीं सुनेगा तो अनंत की पुकार, अस्तित्व की पुकार कैसे सुनेगा? अस्तित्व भी पुकारता है, अनंत भी पुकारता है, लेकिन उसके पहले अपने हृदय की पुकार तो सुनो। और अर्जुन से क्यों कह रहे हैं गीता में? इस प्रसंग पर देखो, उसका हृदय तो पुकार पुकार कर कुछ कह रहा है उससे, लेकिन नहीं सुन रहा। वो तो धर्म निकाल रहा है। वो तो श्री कृष्ण का व्यक्तित्व इतना भव्य है, इतना प्रचंड व्यक्तित्व है श्री कृष्ण का, कि वो कुछ कर नहीं पा रहा बेचारा। नहीं तो जिस तरह से उसने शुरुआत करी थी, तो अंत हम लोग यही विजुलाइज कर सकते थे कि श्री कृष्ण को नीचे बिठाल कर उनको धर्म समझा रहा है कि ये होता है कर्तव्य, समझे देवकी नंदन, ये होता है अकर्तव्य, और ये होता है धर्म, और ये होता है अधर्म। क्या समझे? लेकिन उस श्री कृष्ण के भव्य व्यक्तित्व के आगे वो कुछ कर नहीं पाया। शुरू टेक ऑफ उसने वहीं से किया था। और अब जीवन में दुर्घटना क्या घटती है कि कई लोग वहीं से अर्जुन की तरह शुरुआत करते हैं, और उनके सामने कोई उतना प्रचंड भव्य व्यक्तित्व का कृष्ण होता नहीं, तो वो खुद ही कृष्ण में कन्वर्ट हो जाते हैं, और बैठकर धर्म अधर्म और कर्तव्य वर्तव्य समझा रहे होते हैं, अकर्तव्य। और उनके उस समझाने के बुलडोजर के नीचे कई बेचारे भावी कृष्ण दबकर पिस जाते हैं। वो भी, उनके भीतर भी जिज्ञासा होती है कि सुन लें, समझें क्या कह रहे हैं। तो कई भावी होने वाले कृष्ण ऐसे संभावित अर्जुनों के नीचे दब जाते हैं। आज के समय में ये भी है कि राजसी लोग बड़े सक्रिय होते हैं और बड़े खतरनाक होते हैं। तो अब तीसरा विभाजन श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को भी यह धर्म है ऐसा मान लेती है, तथा इसी प्रकार अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेती है, वह बुद्धि तामसी है। राजसी वाला तो फिर भी खोज रहा था, फार्मूले बिठा रहा था, उसके पास एक डिस्क्रिमिनेशन की लिस्ट थी। और जिसको वो तमोगुणी बुद्धि कह रहे हैं श्री कृष्ण, वो लोग होते हैं जिनको मैं कहता हूं सर्टेन इन देयर कंफ्यूजन। अपने कंफ्यूजन में बिल्कुल सर्टेन, यही धर्म है, यही है।
ऐसे ही है, तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को भी यह धर्म है मान लेती है। क्यों मान लेती है? क्योंकि वो सीमित होती है, लिमिटेड उसका एक्सपीरियंस, लिमिटेड एक्सपोजर होता है, लिमिटेड उसकी मान्यताएं होती हैं, उन सब में वो घिरी होती है, तो वो बहुत सर्टेन होती है। इसीलिए कल्ट्स जो बनते हैं, जितने संप्रदाय बनते हैं, वो तमोगुणी बुद्धि पर ही खड़े होते हैं। दे आर वेरी सर्टेन एंड वेरी सर्टेन इन देयर कंफ्यूजन्स। जो जो बातें काल्पनिक हैं उनमें वो बहुत सर्टेन है, बहुत निश्चित है। हर संप्रदाय इस तमोगुणी बुद्धि पर ही खड़ा है, क्योंकि वो बिल्कुल जोर से, पूरे बिना संशय के ये बताएंगे कि ये धर्म है। सात्विक बुद्धि वाला तो खोजेगा, एक्सप्लोर करेगा और अपने धर्म के अनुसार विकसित हो जाएगा। इनके पास बना बनाया ढांचा है। अब निगाह दौड़ा कर देख लीजिए कहाँ कितने कल्ट हैं और किनको हम धर्म कहते हैं। जहां कोई ये सर्टेनिटी से कहने लगा कि यही धर्म है, तमोगुणी बुद्धि में चला गया। श्री कृष्ण की दृष्टि बहुत वैज्ञानिक है। मुझे नहीं पता लोगों ने इसी तरह से गीता को समझा है, श्री कृष्ण को समझा है, मुझे नहीं पता, क्योंकि जो हालात दिखते हैं मुझे नहीं लगता कि इस तरह से लोगों ने श्री कृष्ण को पढ़ा है। और श्री कृष्ण बेचारे सीधा साफ कह रहे हैं, कोई कंफ्यूजन रख ही नहीं रहे। इतना क्लियर और कौन कहेगा। एक तो बिल्कुल निश्चित हो गए कि यह धर्म है, और फिर इसी प्रकार अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी मान लेते हैं। वो केवल मान्यताओं के जगत में सब कुछ मान लिया कि ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, मान लिया सब। विपरीत मान लेते हैं, इसका तात्पर्य यह है कि वो है नहीं, इसीलिए तो कुछ मान रहे हो। कौवे को कबूतर मान लिया, शेर को सियार मान लिया, सियार को शेर मान लिया, अपने को कुछ मान लिया, कुछ मान लिया। समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हम कहां जाएं, किधर जाएं, सब मान लिया। अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेते हैं। आज के समय में देखो श्री कृष्ण जो बात कह रहे हैं, जिन लोगों के अंदर भयंकर जेंडर कंफ्यूजन चल रहा होता है, वो भी इसी तमोगुणी बुद्धि के शिकार हैं, क्योंकि वो ठहर कर रुकें, थोड़ा मेडिटेट करें, थोड़ा ध्यान में जाएं, अपने हृदय में उतरें, तो बादल छट जाएंगे और स्पष्टता हो जाएगी। लेकिन नहीं, कितना कंफ्यूजन है वो, और भी तमाम तरह के कंफ्यूजन है, क्योंकि ये व्यक्ति मानने की बड़ी जल्दी करता है। श्री कृष्ण के पास भी ठहरेगा तो बहुत जल्दी करेगा कि आदमी सही है कि नहीं है। सही तो नहीं लगता, या लगेगा प्रचंड रूप से सही है। अब एक बाबा थे, देखो अपने हमारी यूपी में ही एक जगह है, जगत गुरु कहलाते थे और अपने को श्री कृष्ण का अवतार भी कहते थे। श्री कृष्ण के नाम पर बड़ा गोरख धंधा चलता है, और उनके भक्त इतने विक्षिप्त थे कि बाबा जी प्रसाद में खीर जाती थी, ये कोई अतिशयोक्ति में नहीं कह रहे हैं, ये बिल्कुल तथ्यात्मक बातें हैं। वो प्रसाद की खीर में पान की पीक थूक देते थे, और भक्त लोग उत्साह से, अपने उल्लास से उसको मिलाकर प्रसाद की तरह से खाते थे। जिसके मुंह में गुरु जी की सुपारी आ जाए थूकी हुई, वो तो मोक्ष को पहुंच जाता था, क्योंकि मान लिया था लोगों ने कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये स्वर्गीय है। किसी के दिमाग में ये, किसी की बुद्धि में ये नहीं आया कि क्या बेवकूफी है, ये इंसान को इंसान न समझने वाली व्यक्ति है, थूक रहे हो किसी के खाने की चीज में। और बाबा जी भले जगत गुरु रहे हो, लेकिन वो तमोगुणी बुद्धि के ही आइटम रहे होंगे, क्योंकि ये हरकत कौन करेगा? ये कोई सामान्य बुद्धि का व्यक्ति तो नहीं करेगा, सामान्य बुद्धि का व्यक्ति तो ये नहीं करेगा, कोई प्रेमपूर्ण व्यक्ति तो नहीं करेगा। आप अपने बच्चों को, अपने प्रियजनों को थूक कर तो नहीं खिलाना चाहेंगे। कितने बाबे बैठे हुए हैं जो अपने पैर धुलवा के चरणामृत बंटवा रहे हैं। ये सब क्या है? तमोगुणी। इस
श्री कृष्ण ने बिल्कुल साफ साफ कर दिया है, क्योंकि वो किसी मान्यता में अटके हैं। उन्होंने मान लिया है कि ऐसा है, ये सही है, ये गलत है, ये उन्होंने बिल्कुल फिक्स कर लिया है। और जीवन की संवेदनशीलताओं पर और जीवन की सचेतन विकास की तरफ उनकी दृष्टि नहीं रह गई है। तो मान्यताओं पर खड़ा व्यक्ति जड़ हो जाता है, उसकी बुद्धि सीमित हो जाती है। सीमित बुद्धि कभी असीमित चीजें नहीं देख पाती, इसीलिए सीमित बुद्धि कोई आविष्कार नहीं करती, सीमित बुद्धि कोई खोज नहीं करती। मान लिया कि ऐसा ही होता है, तो क्यों खोजना, क्यों खोजने की जरूरत क्या है? ये बुद्धि के तीनों विभाजन बड़े मनोवैज्ञानिक श्री कृष्ण ने किए हैं और देखा जाए बड़े क्रांतिकारी हैं। श्री कृष्ण जैसे लोग इसीलिए अवतार कहे जाते हैं कि इतने हजारों साल पीछे खड़े होकर आज के मनुष्य के मनोविज्ञान के अनुकूल भी सारी बात कह रहे हैं। सारी बातें आज के मनुष्य के मनोविज्ञान के अनुकूल भी हैं। तो ये पड़ाव भी बहुत सुंदर रहा बुद्धि का। फिर आगे देखते हैं हम लोग अगले सेशन में।